Hello student, how are you all? Fine? Very good. Welcome in Biology NEET MCQ session, chapter number 4, lecture 2. Last time हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था बेटा, MCQ लिख के हमने डिस्कस कर दिए थे और आज है क्वेश्चन नंबर 13. ओके, वो भी 2015 का MCQ है. तो चलो बेटा देखते हैं. चलो आ जाओ. Which of the following represents the correct combination without any exception? मतलब यहाँ पे हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, 100% परफेक्ट होना चाहिए. ओके, ऐसा मैच हमें फाइंड करना है. तो चलो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली फिनिश हो गया है. ओके, तो चलो हमें अब तो सारे एमसीक्यू हमें पता होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, sucking and circular mouth, yes. Cyclostomata, yes. Jaws are absent, right. Integument without scale, yes. Scales नहीं है. Paired appendages, no. Okay, cyclostomata do not having paired appendages. उसके पास paired appendages नहीं है. ये सब राइट है भाई, लेकिन paired appendages नहीं है. तो ये मैच आएगा नहीं आएगा. कभी कभी नीट के अंदर कैसे एमसीक्यू आते हैं आप देख लो. बी, सेकंड ऑप्शन. कौन सा क्लास है? एव्स. बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, राइट. स्किन मोइस्ट, क्या उसकी स्किन मोइस्ट होती है? नो, स्किन इज नेवर मोइस्ट, कभी मोइस्ट नहीं होती है. ग्लैंडुलर, फोर लिम्स फॉर्म विंग, यस ये राइट है. फोर लिम्स में से विंग बनते हैं. एंड लंग्स विथ एड सेक्स, ये राइट है. बट स्किन इज नेवर मोइस्ट. ओके, तो बुक में देखो एनसीईआरटी में स्किन विदाउट मोइस्ट, नो मोइस्ट, तो ये रॉन्ग है. थर्ड देखो, मैमेलिया क्लास, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट. हेयर ऑन बॉडी, यस. पिन्ना, ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट. two pair of limb, yes, two pair of limbs are present. ओके, ये समझ में आया कि भाई मेंबर्स के अंदर जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी कैरेक्टर दिए हैं वहां पे मैच खाते हैं. मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना एंड टू पेयर ऑफ लिम्स. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स. लेकिन यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो भाई एक प्रोटोथेरियन मैमल होता है, प्रोटोथेरियन करके मैमल होता है, उसके पास ईयर पिन्ना नहीं है. देखना, प्रोटोथेरियन मैमल do not possess ईयर पिन्ना. समझ में आया? एक्वेटिक मैमल, लेक हिंडलिम, जो एक्वेटिक मैमल होता है, डॉल्फिन, वेल, एक्वेटिक मैमल होता है बेटा, उसके पास हिंडलिम होते ही नहीं है. या क्या पूछा है कि मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्नी एंड टू पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट. लेकिन सबके अंदर ऐसा नहीं होता. मोस्ट ऑफ मैमल्स हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक, बट प्रोटोथेरियन मैमल्स दे डू नॉट हैव ईयर पिन्ना एंड एक्वेटिक मैमल दे लैक हिंडलिम, उसके पास हिंडलिम नहीं होते बेटा. समझ में आया? ये दो एक्सेप्शन तो है ही. तो ये भी करेक्ट है बट 100% करेक्ट नहीं है. 100% नॉट करेक्ट. करेक्ट है बट 100% करेक्ट नहीं है. डी देखते, कॉन्ड्रिकाइट्स, माउथ वेंट्रल. डी देखते, कॉन्ड्रिकाइट्स, माउथ वेंट्रल. गिल्स विदाउट operculum, skin with placoid scale and persistent notochord. उसमें आपको क्या लगता है कि भी कॉन्ड्रिकाइट्स मेंबर हैव गिल विदाउट operculum एक्सेप्ट काइमेरा. काइमेरा वो कॉन्ड्रिकाइट्स है, कार्टिलेज की बनी हुई फिशेस है. नाम क्या है?
लिख देती हूँ, काम में आएगा। CHI chimera. This is chimera. Okay, this chimera is a chondrocytes. They are having gills with operculum. उसके पास operculum है। यहाँ पे क्या लिखा है? Without any exception. कोई ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसमें एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए, 100% राइट होना चाहिए मैच, लेकिन 100% राइट किसी में होता नहीं है। देखो यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा में पैड अपेंडेजेस नहीं है, समझ में आया? क्लियर? पैड फिन्स है, नहीं है। सेकेंड, उसके अंदर मोइस्ट स्किन नहीं होती है। मैमलिया के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर, लेकिन नीट में जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीट तो ये दोनों पैरामीटर को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इन प्रोटोथेरियन मैमल देयर इज नो ईयर पिन्ना, लिखा है ना पिन्नी, एंड इन एक्वेटिक मैमल सच एज व्हेल एंड डॉल्फिन बोथ लैक हिंड लिम्ब, उसके पास हिंड लिम्ब नहीं है। तो नीट के डिटेल में जाएंगे ना तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बट खाली एनसीईआरटी को ध्यान में रखेंगे तो ही ये ऑप्शन सी राइट है। और डी ऑप्शन भी रॉन्ग है कि कॉन्ड्रियोकाइट्स में विदाउट ओपर्कुलम, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैविंग गिल्स विदाउट ओपर्कुलम, बट काइमेरिया ये भी क्या है? कार्टिलेजिनस स्पीशीज है काइमेरिया, उसके पास गिल्स विथ ओपर्कुलम है, एक अकेला एक्सेप्शन है। समझ में आया? क्लियर? तो ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज किसी में सब में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें कोई एक आंसर तो चूज करना ही पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो हमारे पास चूज करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो सी एंड दूसरा डी। समझ में आया? क्लियर? ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपैरस? पहले हमें वो पता होना चाहिए कि एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप, दोज एनिमल हु लेज एग्स दे आर नोन एज ओविपेरस, जो एग्स देते हैं उसको ओविपेरस बोलते हैं, एंड दोज एनिमल who gave birth to young one, it is known as viviparous, उसको क्या बोलते हैं? viviparous। समझ में आया? तो चलो viviparous कौन है भाई? मैमल्स है। कौन है? मैमल। ओके, देखते हैं which of the following animal is not viviparous, मतलब कौन viviparous नहीं है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? पहले क्वेश्चन को समझना है, हमें oviparous फाइंड करना है। we have to find oviparous animal। चलो, elephant viviparous, whale viviparous, flying fox मतलब bat viviparous, platypus important, platypus is oviparous mammal important, याद रखना, platypus is example of oviparous mammal, most important। Now next question, question number 15, which of the following characteristic is mainly responsible for diversification of insect on land? याद रखना है, दूसरी बार क्वेश्चन रीड करो। जब भी नीट के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करो ना, 2 to 3 टाइम क्वेश्चन रीड करो, समझो, और बाद में आंसर फाइंड करो बेटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड? इंसेक्ट के डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मेन है वो फाइंड करना है। तो भाई देखो, आइस तो सबके पास होती है, एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट होगा, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होता, सबके पास होती है। सिमेट्री भी सेम होती है, सेगमेंटेशन वो भी सेम होता है। आएगा एक्सोस्केलेटन, क्या आएगा? एक्सोस्केलेटन। समझ में आया? इंसेक्ट हैविंग एक्सोस्केलेटन, इट इज मेड अप ऑफ काइटिनस, काइटिन का बना हुआ है। नीट एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, इट इज काइटिनस, ऐसे लिखा होता है काइटिनस, मतलब मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, एंड व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड
कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये भी नीट का एमसीक्यू। काइटिन इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीसैकेराइड। क्लियर। दूसरा, काइटिन किस किस सेल वॉल में होता है? चलो दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। काइटिन इज द प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। यस, वेरी गुड। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है, ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को। समझ में आया? ओके, चलो वेरी गुड। तो आंसर है हमारा ए, एक्सोस्केलेटन। 16. Select the taxon mentioned that represents both marine and freshwater species. ये कौन सा टैक्सोन है जिसके अंदर मरीन मतलब सी वाटर में भी रहती है वो स्पीसीज एंड फ्रेश वाटर के अंदर भी रहती है? वो टैक्सोन कौन सा है? इक्विनोडर्म्स स्पेशली लिखा है एक्सक्लूसिवली मरीन, ऐसे वर्ड लिखे हैं। टीनोफोरा दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन। सिफेलोपोडेटा उसमें भी ये वर्ड लिखा है एक्सक्लूसिवली मरीन। तो बच्चा क्या? निडेरिया। क्या बच्चा? बच्चा निडेरिया। ओके, निडेरिया में कौन कौन आएगा? बोलो। यस, एग्जांपल ऑफ निडेरियंस, हाइड्रा। पहले तो निडेरिया का दूसरा नाम क्या है वो फाइलम का? सिलोन्ट्रेटा। यस, एंड उसके मेंबर कौन कौन से है? चलो बोलो। हाइड्रा, देन जेलीफिश, सी एनीमोन, ओबेलिया। ओके, दे आर द मेंबर ऑफ निडेरिया। निडेरिया का दूसरा नाम है सिलोन्ट्रेटा। ओके, तो उसमें बहुत स्पीसीज पाई जाती है, मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर स्पीसीज। क्लियर। बाकी ये तीनों के अंदर स्पेशली लिखा है एक्सक्लूसिवली मरीन। मरीन का मतलब फाउंड ओनली इन सॉल्टी वाटर, और सॉल्टी वाटर किसमें होता है? सी के अंदर, ओशन के अंदर। एंड फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? दे आर ऑल्सो फाउंड इन रिवर, पॉन्ड एंड लेक। क्लियर बच्चा? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 17. Question क्या है बेटा? Which one of the following living organism completely lacks a cell wall? किसके पास सेल वॉल नहीं है वो देखना है। मस्त क्वेश्चन है। ओके, साइनोबैक्टीरिया, a bacteria having cell wall, उसके पास है भाई। चलो, ब्लू ग्रीन एल्गे, yes it is also bacteria, they are having cell wall. सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस क्या है? It is a unicellular fungi. Saccharomyces is a yeast. And what is yeast? Yeast is unicellular fungi, and they are having cell wall. उसके पास cell wall है। Blue green algae, cyanobacteria एक ही, both are bacteria, and दोनों के पास cell wall है। तो बचा क्या? B for Bombay. Sea fan, Gorgonia. Okay, कौन से फाइलम में आता है बेटा? Sea fan belongs to animal phylum. समझ में आया? कौन से एनिमल फाइलम है? सेलेंट्रेटा। याद रखना है। सो सी फेन दूसरा नाम है गोर्गोनिया, दे बिलोंग्स टू सेलेंट्रेटा, एंड सेलेंट्रेटा वो एनिमल का फाइलम है। एंड animal cell do not possess cell wall. Yes, animal cell do not possess cell wall. तो बेटा हमारा आंसर आएगा बी। क्या पूछा है? कंप्लीटली लेक्स सेल वॉल, किसके पास नहीं है? तो आंसर सी फेन, गोर्गोनिया। याद रखना है बच्चा। कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना? आपने देखा ना कि भाई जितने भी फाइलम है उसके दोनों नाम आए ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे गोर्गोनिया, सीफेन, इसीलिए बोलती हूँ दोनों नाम याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का। प्लेनेरिया possess हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पूरे एनिमल किंगडम में रीजनरेशन की हाईएस्ट कैपेसिटी किसके पास है? तो आंसर इज प्लेनेरिया।
ओके, हाईएस्ट कैपेसिटी किसके पास है? प्लेनेरिया के पास। सपोज ये प्लेनेरिया का बॉडी है और ये प्लेनेरिया के बॉडी के सपोज 20 पार्ट हुए। हाउ मेनी पार्ट्स? 20 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 20 पार्ट्स में। ईच पार्ट ऑफ दिस बॉडी दे रीजनरेट, ओके, हर एक पार्ट का रीजनरेशन होगा एंड फॉर्म न्यू प्लेनेरिया, पूरा प्लेनेरिया बना देगा। ओके, हाउ मेनी प्लेनेरिया आर फॉर्म? 20 प्लेनेरिया आर फॉर्म्ड। याद आ रहा? ओके, सो इन एनिमल किंगडम द हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास है? आंसर इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बिलोंग्स टू विच फाइलम? यस, चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। प्लेनेरिया कौन से फाइलम में है? इट बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थिस। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट। इट बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थिस, है ना? मस्त है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A marine cartilaginous fish that can produce electric current, most important, very simple, directly from NCERT। कौन सा है भाई? प्राइस्टिस? नो। ट्राइगोन, टॉर्पीडो या स्कोलियोडॉन? चलो बोलो। फिश कैसी है? मरीन कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रियोकाइट्स है। कार्टिलेजिनस फिश को, वो क्लास को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोकाइट्स। एंड दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो वो वाले फिश कौन सी है? टॉर्पीडो। यस, और आंसर इज टॉर्पीडो। सीधा एनसीईआरटी में से पूछा हुआ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following are correctly matched with respect to that taxonomic classification? मैचिंग मैचिंग खेलना है। ओके, चलो आ जाओ। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसे फ्लाई, टी साइलेंट है, सेसे फ्लाई एंड सिल्वर फिश, दे बिलोंग्स टू इंसेक्टा। ये राइट है, ये करेक्ट मैच है। तो भी नीचे देखते चलो, आ जाओ। इकिनोडर्मेटा, स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर रेप्टाइल्स में आता है, तो ये निकल गए यहां से, ये नॉन मैचिंग है। चलो पीसीस, पीसीस मतलब फिश। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश बेटा इंसेक्ट है। सिल्वर फिश क्या है? इंसेक्ट है। तो भी पीसीस मतलब फिश का पूरा क्लास नहीं आएगा। सिल्वर फिश इंसेक्ट है, तो ये भी रॉन्ग है, नो मैच। इंसेक्ट देखते हैं, सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। क्या आया? सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। बोलो क्या आएगा? ये भी आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। अगर करेक्ट आंसर इज ए। समझ में आया? सिल्वर फिश क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ इंसेक्ट। घर के अंदर मम्मा सीड को स्टोर करती है ना, वीट के सीड को स्टोर करती है। तो जब वो कंटेनर है बहुत दिनों तक खुला, खोलते नहीं है, बंद का बंद रहता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं, वो सिल्वर कलर के होते हैं। दे आर नोन एज सिल्वर फिश, उसको सिल्वर फिश बोला जाता है। याद रखना है, सिल्वर फिश कौन से फाइलम में है? इंसेक्ट के, आर्थ्रोपोडा के अंदर है, वो इंसेक्ट है बेटा। ओके, तो एकदम परफेक्ट समझ में आया बेटा? तो स्पाइनी एंट ईटर, उसका दूसरा नाम है इकिडना। स्पाइनी एंट ईटर, ये रहा स्पाइनी एंट ईटर। उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एकिडना। यस, दोनों नाम हमें पता होना चाहिए। समझ में आया? पहले उसको रेप्टाइल्स में रखा गया था, बाद में पता चला दिया प्रोटोथेरियन। ये कौन है? प्रोटोथेरियन मैमल है, इंपोर्टेंट। Anteater, it is a prototherian mammal। तो वो इकिनोडर्मेटा में तो आएगा नहीं। यहाँ पे देखो, सी अर्किन एंड सी क्यूकम्बर, दे आर इकिनोडर्म्स।
समझ में आया, दे आर इकिनोडर्म्स, पता है भाई, ओके। लेकिन एंटीटर वो तो मैमल्स में आया, इसलिए ये मैचिंग रॉन्ग, ओके। समझ में आया, क्लियर, ओके। सिल्वर फिश का दूसरा नाम क्या है, लेपिस्मा। सिल्वर फिश का दूसरा नाम क्या है, थोड़ा डिटेल कराती हूँ, बिकॉज एमसीक्यू रिपीट होते हैं। सिल्वर फिश की जगह ये लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए, ये इंसेक्ट है लेपिस्मा, मतलब सिल्वर फिश, क्लियर, इट इज इंसेक्ट, ओके बेटा। चलो सेंटीपेड, इट इज बिलोंग्स टू, यहाँ पे सेंटीपेड है, इट इज बिलोंग्स टू चिलोपोडा, एंड मिलीपेड it is belongs to diplopoda, millipede belongs to diplopoda. That is scorpion and spider, they are belongs to class of archinida of phylum arthropoda. समझ में आया, वो अलग अलग क्लास के है इंसेक्ट के ही, लेकिन फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा, लेकिन क्लास उसके अलग है। समझ में आया बेटा, क्लियर। तो उसके लिए परफेक्ट आंसर क्या है, ए वाला, सिल्वर फिश वो एक टाइप का इंसेक्ट है, बाकी तो ये सब इंसेक्ट है ही भाई, ओके। तो ये थोड़ा सोचने वाला एमसीक्यू था। अब आया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, ओके। इसलिए बोलती हूँ जितने भी फाइलम है ना उसके सारे एग्जांपल से याद रखो, एक भी स्किप मत करो, और दोनों नाम याद रखना है, सिंगल नेम याद रखोगे ना तो दूसरा पूछेंगे तो गोल गोल घूम जाओगे, इसलिए दोनों नाम याद रखना है। तो चलो सेम फाइलम के कैंडिडेट कौन है वो फाइंड करते हैं, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, ओके। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, दे बिलोंग्स टू विच फाइलम, आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा का है। स्पॉन्ज किसका है, पोरीफेरा। सी एनिमल सिलेंड्रेटा एंड स्टारफिश इकिनोडर्मेटा, ये तो आएगा ही नहीं। मैलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम किसमें आता है, प्रोटोजोन में आता है, अमीबिया प्रोटोजोन। मॉस्किटो, मॉस्किटो आर्थ्रोपोड में आता है, इंसेक्टा में। तो ये तीनों तीन एक तो फाइलम ये है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अर्थवर्म, एनेलिडा, पिनवर्म एंड टैपवर्म। पिनवर्म आता है एस्क्लेमेंट्स में, याद रखो, पिनवर्म किस में आता है, एस्क्लेमेंट्स में, एंड टैपवर्म आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। समझ में आया, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो क्या हुआ बेटा, करेक्ट, प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा, दे आर इंसेक्ट एंड बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, सो आवर आंसर इज ए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चलो आ जाओ, मैचिंग मैचिंग करना है। मैच द नेम ऑफ द एनिमल, कॉलम 1 विथ वन कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टर उसका कॉलम 2 में दिया है, ओके, और उसका क्लास कहाँ पे दिया है, कॉलम 3 में। हमें मैचिंग मैचिंग करना है बेटा, ओके। चलो ए, लिम्युलस, लिम्युलस किसको बोलते हैं, किसका दूसरा नाम है, बोलो यस। मैंने बोला था ना फाइलम के दोनों नाम, फाइलम के जितने भी एग्जांपल्स है उसके दोनों नाम याद रखो आप, क्या आएगा बोलो, लिम्युलस, किंग क्रैब। फाइलम कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा। यार ये तो देखो पीसीज है, तो यहाँ से सेटिंग नहीं हुआ, यहाँ से सेटिंग हुआ नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन निकल गया। अब देखो दूसरा बी, एडेम्सिया, कौन से फाइलम में आता है, एडेम्सिया कहाँ पे आता है बोलो, यस, एडेम्सिया सिलेंट्रेटा में आता है। किस में आता है, सिलेंट्रेटा में, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, यस ये राइट है, लेकिन पोरीफेरा में आता है, नहीं आता है, पोरीफेरा नहीं आ गया, यहाँ सिलेंट्रेटा या निडेरिया लिखा होना चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन भी निकल गया। सी, पेट्रोमायोजोन, यस, पेट्रोमायोजोन साइक्लोस्टोमेटा में आता है, यस आया। इट इज एक्टोपैरासाइट, कंप्लीटली राइट। तीनों तीन ऑप्शन मैच खाते हैं, तो आंसर इज सी।
बी देखते हैं इक्थियोफिश, इट इज टेरेस्ट्रियल, नो, इक्थियोफिश रेप्टिलिया में आती है लेकिन वो एक्वेटिक है। कैसी है बच्चा? एक्वेटिक है। तो ये भी ऑप्शन निकल गए। अवर करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आया? एग्जाम में आपको ऐसे ही आंसर फाइंड करने हैं। क्लियर बेटा? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन है आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव? कौन होगा? बोलो। अभी आपको मैंने सिखाया सिल्वर फिश। यस, सिल्वर फिश, इट बिलोंग्स टू इंसेक्ट, इट इज इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब आर्थ्रोपोडा, याद रखना है। समझ में आया? क्लियर? ओके, बाकी सब है वो कटल फिश, फ्लाइंग फिश, एक्सोकोइटस, वो फिश में आती है, पीसीज में है। समझ में आया? क्लियर? कटल फिश किसको बोलते हैं? सेपिया। समझ में आया? कटल फिश मतलब सेपिया, कटल फिश का मतलब है सेपिया। कौन से फाइलम में? मोलस्का में है। फ्लाइंग फिश पीसीज में है। ओके, पफर फिश एंड फ्लाइंग फिश दे आर एग्जांपल ऑफ पीसीज। दोनों, पफर फिश भी पीसीज में आती है, फिश के क्लास में आती है, याद रखना। सिल्वर फिश इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है, कटल फिश मतलब सेपिया, मोलस्का। तो अवर करेक्ट आंसर इज सिल्वर फिश। ये सिल्वर फिश वाला बारी बारी आ रहा है, ध्यान में देना। सिल्वर फिश कौन सा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास पूछेंगे तो क्लास इंसेक्टा। ओके बेटा, एकदम मस्त क्वेश्चन है। अब देखो ये 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। तो आ जाओ 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? चलो, ए, बॉडी कवर्ड विथ मोइस्ट स्किन। अब रेप्टिलिया की स्किन ड्राई होती है। एनसीईआरटी रीड करो मल्टीपल टाइम, यहां से ही पता चलेगा। ड्राई स्किन होती है। समझ में आया? तो ये ऑप्शन तो आगे रीड ही नहीं करना, रॉन्ग है भाई। बी ऑप्शन, फ्रेश वाटर एनिमल विथ बोनी एंडोस्केलेटन। एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बियोन्सी। अभी उसके पास कहां से एयर ब्लैडर होगा? रेप्टिलिया के पास एयर ब्लैडर होता नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। एयर ब्लैडर किसके पास होता है? फिश के पास होता है, और दूसरा बर्ड्स के पास होता है, रेप्टिलिया के पास नहीं होता है। सी देखते हैं, मरीन एनिमल with cartilaginous endoskeleton, body covered with placoid scale. No, रेप्टिलिया में placoid scale नहीं होते हैं, एपिडर्मल स्केल होते हैं। रेप्टिलिया के अंदर कौन से स्केल होते हैं? एपिडर्मल स्केल होते हैं, याद रखना है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो बच्चा क्या? तो हमारा बच्चा डी, बॉडी कवर्ड विथ ड्राई। यस, वेरी गुड, कॉनिफाइड स्किन, राइट। Scale over the body are epidermal, right? They do not have external ear. Absolutely right. So our correct answer is D. समझ में आया बेटा? तो हमने नीट 2013 तक के एमसीक्यू किए, ये भी फिनिश कर देते हैं। चलो, Which one of the following groups of animals reproduces only by sexual means? कि कौन सा एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोडक्शन करता है? ओके, स्पेशली लिखा है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा है। पोरीफेरा, अरे पोरीफेरा में तो पोलिप्स, देखो पोरीफेरा, सॉरी, पोरीफेरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो ये आएगा नहीं। नीडेरिया, उसमें पोलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मेड्यूजी सेक्सुअल करता है, तो ये भी नहीं आएगा। प्रोटोजुआ में भी दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन है। टीनोफोरा, यस, हमारी एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा है only sexual reproduction
प्रेजेंट। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली, ऐसा बेटा सेंटेंस लिखा है किसके अंदर, कीनोफोरा। ओके, याद रखना है बेटा। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 हमने फिनिश किया। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन फिनिश होता है। बाकी के एमसीक्यू हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो बेटा मल्टीपल टाइम्स ये सारा क्वेश्चन का रिवीजन करो, बिकॉज एमसीक्यू हर बार खाली स्टेटमेंट चेंज करते हैं। ओके, एमसीक्यू की पैटर्न चेंज होती है, बाकी टॉपिक तो सेम रहते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय बेटा।